नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका संडे लीग पंडित्स पे। और आज फिर से होगी यूरोपा लीग की बात, क्योंकि इट्स द माइटीएस्ट लीग इन यूरोप, इट्स द बिगेस्ट लीग इन यूरोप, इट्स द हेवीएस्ट ट्रॉफी इन यूरोप एंड बार्सिलोना अ यूरोपियन जायंट अगेंस्ट अनदर यूरोपियन जायंट दैट इज गैलाटासरे। भाई आते हैं सीरियस सीरियस मुद्दे पे आते हैं। लाइनअप की बात करेंगे क्योंकि पिछले मैच में काफी सारे रोटेशन, तो इस मैच में क्या एक्सपेक्टेड है बार्सिलोना का? गैलाटासरे पे थोड़ी सी लाइट मारेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली वो बेसिक्टास से अपना मैच जीते हैं। एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टर्की एंड कैन बार्सिलोना गेट द जॉब डन? तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। पिछला रिजल्ट गैलाटासरे के लिए अनएक्सपेक्टेड था एंड उस रिजल्ट के बाद काफी पॉजिटिव बाउंस भी मिला उनको, बिकॉज 12th से लेके 11th पे आ गए हैं। बहुत बड़ा जंप मार दिया गैलाटासरे ने, बट दैट विन which they got them to 11th place is very important because Derby Day win थी उनकी बेशिकतास के खिलाफ, who are currently in 5th position, और it does give them a lot to going into this fixture, give them that confidence. Obviously approach will be the same as it was last time, but एक their key players getting into form can really help Galatasaray, क्योंकि बेशिकतास के खिलाफ 2-1 जीती थी Galatasaray and Actor Koglu was on the score sheet twice and दोनों असिस्ट भाई हमारे मुस्तफा मोहम्मद के थे। और आपने अगर पिछला प्रीव्यू देखा होगा तो आपको पता था की प्लेयर्स टू वॉच आउट अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्वियस नेम्स जैसे रायन बैबल एंड फेगुली, दीज आर द प्लेयर्स जो इनके लिए कंसिस्टेंट रहे फॉर गैलाटासरे दिस सीजन। अब 6 से एक्टर कोगलू के 8 गोल हो गए इस सीजन फॉर गैलाटासरे एंड ही इज देयर हाईएस्ट स्कोरर दिस सीजन, क्योंकि भाई बैफेटिम्बी गोमेज भाई की उम्र हो गई है। तो दीज आर द प्लेयर्स जिनको बार्सिलोना काफी अच्छे से लॉकडाउन मतलब ऑन लॉकडाउन थे, they were not able to really impact the game. एक्टर कोगलू थ्रेटन कर रहा था, he had a few good opportunities, एक उसका टर स्टेगन से एक अच्छा सेव भी प्रोड्यूस कराया था उसने पिछले मैच में, बट लार्जली आप कह सकते हो कंट्रोल्ड ही था। एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि सर बार्सिलोना कैसे इन दोनों को काउंटर करेगी, बिकॉज दोनों ही इनके आप कह सकते हो अटैकिंग थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। सेंटर बैक्स मिडफील्ड विल लार्जली बी द सेम, तो अटैकिंगली कैसे आप इस्तांबुल में जाके हाउ यू आर एबल टू कंट्रोल एक्टर कोगलू एंड मोहम्मद इज रियली गोइंग टू डिसाइड द गेम फॉर बार्सा। ये बात तो सही है कि एट्रोकोग्लू अगेंस्ट डेस्ट, भाई एक बार उसने काटने की कोशिश की थी, उसने डेस्ट को काट दिया था। तो बार्सिलोना लाइनअप पे आते हैं, इन गोल टर रहेगा, अरोहो एंड पी के सेंटर बैक्स रहेंगे, लेफ्ट बैक जॉर्डी अल्बा, राइट बैक डेस्ट है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट मिंगेजा टू स्टार्ट इन दिस वन। डेस्ट ही खेलोगे, मिंगेजा फिर वो खेल नहीं रहा। इफ सरप्राइज होगा मिंगेजा का स्टार्ट करने से। मिडफील्ड में तो यहाँ बात आती है रोटेशंस की, क्योंकि बुस्केट्स भी उस वाले मैच में केम आफ्टर हाफ टाइम वाले 45 मिनट पे आ गया था। पिछला मैच भी पूरे 90 मिनट खेला था। तो गोइंग इनटू दिस मैच अगर आप जावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसने बोला है कि पिछले मैच में देवर प्लेयर्स व्हिच नीडेड टू बी रेस्टेड, इसलिए रोटेशन हुए थे। इस मैच में उसने ऐसा कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया, तो इससे आप इंक्लिनेशन ड्रॉ कर सकते हो कि भाई जावी कहना चाह रहा है कि हाँ पिछले मैच में मैंने बैठाए थे, लेकिन इस मैच में मैं नहीं बैठाऊंगा क्योंकि तब मेरे को प्लेयर को रेस्ट देना था। तो एक्सपेक्ट बुस्केट्स टू स्टार्ट, आई एक्सपेक्ट फ्रैंकी डियोंग टू स्टार्ट एंड एक्सपेक्ट पेड्री टू स्टार्ट। ये हमारी मिडफील्ड 3 होगी। लास्ट मैच में फ्रैंकी डियोंग भाई एक भी मिनट इन्वॉल्व नहीं था। अब बात आती फ्रंट 3 पे, तो आप लेफ्ट पे फरहान को स्टार्ट करोगे, आप गैवी को स्टार्ट करोगे। मैं यहाँ पे फरहान के साथ जाना चाहूंगा कि लास्ट मैच में फरहान वाज फेनोमेनल, स्कोर्ड अ पेनल्टी, स्कोर्ड अच्छी फिनिश थी जो डेम्बेले की बेहतरीन बॉल थी। तो मैं कहूंगा ना, जो विनिंग फार्मूला है उसको भी बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन द सेंटर आई वुड गो विद ओबा एंड डेम्बेले ऑन द राइट हैंड साइड। ट्राउरे का केस मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ, डेम्बेले का जो लास्ट मैच था भाई वर्ल्ड बीटिंग परफॉर्मेंस थी, सीरियसली उस बंदे ने आग लगा रखी थी। तो गोइंग इनटू दिस मैच हमें मैच जीतना ना डू एंड डाई वाला मैच है। जावी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई अब हमारे लिए सारे मैच फाइनल यूरोपा लीग में, एंड ऑल्दो इट्स यूरोपा लीग वी वांट टू विन द यूरोपा लीग। तो कोई मैच यहाँ पे आसान नहीं है, टर्की में बिल्कुल आसान नहीं होगा। सेकंड स्ट्रिंग साइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर बात आए कि हाउ टू ब्रेक डाउन दिस गैलाटासरे डिफेंस की, तो भाई गैलाटासरे अचिंत ने कहा सेम रूल्स आने वाली, सेम एग्जैक्टली सेम गेम। वो चाहेंगे भाई 90 120 पेनल्टीज तक गेम लेके जाएं, लेकिन हमें वो होने से रोकना है। एंड अगर मैं बताऊं, मैं सच बताऊं, हम अपनी जो पिछले मैच टीम थी, इफ यू पुट इन फ्रैंकी इंस्टेड ऑफ गैवी, वी आर स्टिल वेरी मच केपेबल ऑफ बीटिंग देम। एंड ये फ्रंट 3 के बीच में ना एक नो हाउ है, वो खेले हैं साथ में। पिछले मैच में दिखा था भाई कि ऑफ द बॉल रन सब फरहान की देख लीजिए, डेम्बेले फरहान में कनेक्शन, डेम्बेले ओबा कनेक्शन तुमने डॉर्टमुंड में भी देखा है। तो अगर हम मेन टीम के साथ जाएंगे, मेरे ख्याल से यस लास्ट मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया डिफेंस किया था। द फुल बैक्स, द सेंटर बैक्स, इनाकी पेना हमारा गोलकीपर, भाई किसी ने कोई गलती नहीं की थी और उनकी पूरी एक कलेक्टिव यूनिट ना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन हमारे जो डिसजॉइंटेड अटैक था वो कह सकते हो उसमें उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो गोइंग इनटू दिस मैच विद द मेन बॉयज, द मेन मैन, मेरे ख्याल से हम उनको ये नहीं कह रहा 5-6 पेल देंगे, लेकिन शुड बी एन इजी विन फॉर बार्सिलोना। अजिन तुम्हें क्या लगता है कि बार्सिलोना इस टीम में मेन लाइनअप के साथ जाएगी या फिर मेन लाइनअप जाना चाहिए? कंसीडरिंग 3 दिन के अंदर क्लासिको है तो एक नजर जावी की उस पर भी होगी। ऑल द प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने डिनाई कर दिया था कि नहीं अभी मैं खाली इस पे फोकस हूँ, लेकिन मैं इट्स द क्लासिको, जब आप 5 क्लासिको इन रो हार चुके हो तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग तो उस पर जाएगा ही जाएगा। नहीं, क्लासिको तो जावी के लिए इट्स अबाउट रेपुटेशन एज वेल, क्योंकि भाई अभी उसका इट इज हिज फर्स्ट क्लासिको इन द लीग। पहला क्लासिको तो सुपर कोपा में था, बट इन द लीग इट्स हिज फर्स्ट क्लासिको, सो ही विल बी ईगर टू मेक एन इंप्रेशन। बट अगर मैं कल के मैच की लाइनअप की बात करूं तो आई आल्सो थिंक कि डेम्बेले ओवर ट्रायोरे इज गोइंग टू बी बेटर, बिकॉज ट्रायोरे वर्क्स बेटर व्हेन यू आर हैविंग
वेरी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकर, अगर आप लूक डियोंग और ट्रायोरे को साथ में खिलाओगे तो ट्रायोरे गेट समबडी लाइक अ हिमेनेस, जैसे उसको विल्स में मिलता था, जो बॉक्स में हमेशा उसके बॉल के लिए मीट करने के लिए होगा। ट्रायोरे के साथ प्रॉब्लम ये है कि ही इज ऑलवेज, एक तो प्रिडिक्टेबल तो है ही भाई कि बॉल दो रोकेंगे, 2 बार इधर से उधर बॉडी फेंट देंगे, उसके बाद फिर बाई लाइन पे जाके उनका शुरू हो जाता है क्रॉस करना, क्रॉस देगा, बट if there's nobody to meet the cross, then that whole move is, pointless for you. So I think Traore, on the basis of the last leg as well, Van Aanholt जैसा fullback जो defensively बहुत vulnerable है, उसको ट्रबल नहीं किया, उसको स्ट्रेच नहीं किया. I think Dembele because of his unpredictability and Van Aanholt को काफी स्ट्रेच भी कर सकता है. And Barcelona can also go for Varane and like Gavi on the wing and Varane up front, क्योंकि वो भी सही काम करता है. But I don't think so कि मतलब जो पिछले मैच में जो काम किया था बार्सिलोना के, they'll want to make a change. I think Aubameyang and Varane के साथ जाना does make sense to me, because पिछले मैच में दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस थी. Aubameyang also was had a good performance, और Dembele ने भी उसको एक फाइंड किया था for that goal. तो they also look कि हाँ wavelength मैचिंग लग रही है, जो बिल्कुल आप कह सकते हो फर्स्ट लेग में बिल्कुल लैकिंग थी. एंड एज फार एज द मिडफील्ड इज कंसर्न, तो मिडफील्ड में तो आई थिंक बुस्केट्स का शुरू से होना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज निको, आप होता ना कि स्टार्टिंग द गेम द राइट वे, निको वाजंट एबल टू डू दैट. तो उसने एक तरीके से जो आप पूरे मैच के लिए एक फाउंडेशन सेट करते हो, निको की काफी शेकी फाउंडेशन थी. वाज वेरी रस्टी, ही वाज नॉट एबल टू कमांड द मिडफील्ड एज गुड एज यू एक्सपेक्ट हिम टू. फ्रैंकी डियोंग भी एज अ रिजल्ट मतलब उसको एक पार्टनर नहीं मिला था प्रॉपर, क्योंकि पेड्री गोज अप फ्रंट, तो फ्रैंकी डियोंग एंड निको कभी बार सिमिलर पोजीशन में स्विच करते हैं. तो आई डोंट थिंक फ्रैंकी वाज आल्सो एज अ रिजल्ट कि फ्रैंकी की परफॉर्मेंस भी काफी अप एंड डाउन थी. बट आई डू एक्सपेक्ट फ्रैंकी टू स्टार्ट, बट निको मुझे लगता है कि अब निको विल बी रेस्टेड. 2 एल क्लासिको है. I think Xavi का approach will be to finish this tie, and if the Barcelona if they play the same way they did in the first leg, और अगर आप कैसे कहोगे ओसासुना के खिलाफ जैसे खेली थी, तो फर्स्ट हाफ में ही वो आराम से खत्म करके मैच, they can make the changes they want for the El Clasico in the second half. मुझे भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट पहले 60-70 मिनट में मैच खत्म कर दो, रेस्ट योर मेन प्लेयर्स, गेट देम फ्रेश एंड फॉर द क्लासिको. एंड बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, इससे पहले कोई कमेंट करे कि आपने मैड्रिड जर्सी पहन रखी है, दिस अर्जेंटीना जर्सी, कल लोग कॉलेज जर्सी पे पीएसजी कर रहे थे, तो मैं सोचा खत्म करने से पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ. एंड बॉयज, वी आर ऑन द रोड टू 10K. यूट्यूब हमें प्रमोट नहीं कर रहा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमारे वीडियो तो हम डाल रहे हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहे. तो बेल आइकन भाई जरूर से दबा देना. टेक केयर बॉयज, गुड नाइट, विस्कल बारसा. गुड नाइट मैंने फिर गलत